शुरुआत है वो इस वक्त कैसे देखने को मिल रही है। मिले जुले से संकेत इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर एशियाई बाजारों की बात करें, इनफैक्ट हैंग में थोड़ी तेजी थी, हरे निशान में थे, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से वहां पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। एक्सजीएक्स निफ्टी अगर देखेंगे तो वो अभी भी 35 अंक ऊपर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो जो शुरुआत इस वक्त दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों की, वो हल्की कमजोर नोट पर दिखाई दे रही है। शुक्रवार को लेकिन हमने देखा था कि भारतीय बाजारों के लिए जो सेशन था वो काफी अच्छा था। एक रिकवरी देखी गई थी शुक्रवार के सेशन में, और हमने कोशिश की थी कि 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। लेकिन इस वक्त जिस तरह के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ से, उसको देखते हुए क्या आज भी टिक पाएंगे 17,800 के ऊपर, और बैंक निफ्टी में जो तेजी का मोमेंटम है वो क्या आज भी जारी रहेगा, इस पर हमारा फोकस रहेगा। इस वक्त अगर ग्लोबल मार्केट से संकेतों की बात करें तो हैंग देखिए करीब करीब 70 अंक नीचे है, कॉस्पी करीब 40 अंक नीचे है इस वक्त, निकाई में भी कमजोरी है, और एसजीएक्स निफ्टी भी करीब करीब मामूली 35 अंकों की बढ़त के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो काफी उतार चढ़ाव है इस वक्त एशियाई बाजारों में। पहले रिकवरी आई थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत दबाव यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लाल निशान में कुछ मार्केट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शंघाई और एक्सजीएक्स निफ्टी में इस वक्त हम देख सकते हैं कि कुछ उतार चढ़ाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इस बार जिस तरीके से यूएस के जॉब रिपोर्ट्स के आंकड़े आए हैं, उसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी सारे मार्केट्स में कमजोरी देखने को मिली। यूएस के मार्केट्स में भी कमजोरी देखी गई है, और यूरोप के मार्केट में भी उसका असर देखने को मिला, और हल्की कमजोरी के साथ वहाँ पर भी ट्रेड होते हुए दिखाई दिया। यहाँ तक कि उसका असर कुछ कच्चे तेल में भी नज़र आया, और हमने देखा कि जिस तरीके से कजाकिस्तान और लीबिया के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ था, उसके ऊपर जो यूएस जॉब रिपोर्ट का आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आया। कुछ ही देर में हमारे साथ प्रियंका भी जुड़ेंगी जो इस पर आपको और भी जानकारी देंगी। लेकिन अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो जो संकेत हैं वो इस वक्त कुछ मिले जुले से ही दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कच्चे तेल में भी उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है, और हमने देखा कि लिबिया कजाकिस्तान में जो टेंशन का माहौल चल रहा था उस पर यूएस की जो रिपोर्ट आई थी वो कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आई, और दुनिया भर के बाजारों में हमें यहाँ पर कमजोरी ही देखने को मिली है। और उसी का असर हमने देखा यूएस के मार्केट पर। इस वक्त अगर नज़र डालेंगे तो टेक शेयरों में काफी ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, और नैस्डैक करीब 144 अंक लुढ़का, और डाउ और एसएनपी भी लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई दिए। और किस तरह के संकेत मिल रहे थे ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए जो संकेत आ रहे हैं वो किस तरीके से हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं एशियन मार्केट में तो काफी ज्यादा हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, उतार चढ़ाव है। क्या कुछ टेंशन का माहौल बाकी जगह से भी नजर आ रहा है, कुछ क्यूज कमजोरी साइड से ही दिख रहे हैं? ब्रेक बनी हुई थी वो कंटिन्यूड दिखाई दी आपको। नैस्डैक में लगभग 150 अंकों की गिरावट देखने को मिली। एसएनपी और डाउ भी आपको लाल निशान में बंद हुए हैं। उसके रीजन बहुत क्लियरली, क्योंकि जो जिस तरह से एफओएमसी की फेड की जो एक कमेंट्री आई लास्ट वीक, उसके चलते मिनट्स के बाद जो हमने कमजोरी देखी वो परसिस्ट करती हुई दिखाई दी आपको शुक्रवार को। उसके अलावा यूएस में जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी वो वीक आई थी, जिसकी वजह से एक सेंटिमेंटल इफेक्ट ना आपको सिर्फ यूएस मार्केट्स में, आपको यूरोपियन बाजारों में भी देखने को मिला। आज यहाँ से अगर आप कमजोरी के अगर संकेतों की बात करें तो यूएस से आपको थोड़े कमजोर संकेत दिख रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको बहुत ही मिले जुले मिक्स्ड क्यूज दिखाई दे रहे हैं। और बात रही निकाई की, तो निकाई से भी आपको फिलहाल कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दो बड़े फैक्टर्स जिन पर नजर रखनी होगी, यूएस डॉलर इंडेक्स, एक तो वो 96 के नीचे है, अब लगभग 95.78 के लेवल्स पर है, लेकिन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं। पूजा, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त थोड़ा सा इन्वेस्टर्स कॉशियस है, वो वैल्यू पिकिंग करना चाहते हैं, ग्रोथ पिकिंग पर थोड़ा, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स पर हल्का सा एक फियर और जिटरीनेस है बाजारों में इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ना तय है। तो उसके चलते जो थोड़ा फोकस है वो वैल्यू स्टॉक्स पर, प्रो सिक्लिकल स्टॉक्स पर ज्यादा है। इस हफ्ते कुछ बड़े ट्रिगर्स भी हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला तो वहां इन्फ्लेशन रिपोर्ट आना है, और हमें याद है इन्फ्लेशन रिपोर्ट ऑलरेडी यूएस में 38 ईयर्स के हाई पर चल रहा है, तो इन्फ्लेशन से ऑलरेडी बड़े कंसर्न्स तो निकल कर आते हैं। इस हफ्ता देखना होगा रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है। प्लस क्वार्टरली अर्निंग्स है कुछ बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों की, जिनके रिजल्ट्स, जिनके नंबर्स हैं इस हफ्ते, तो उन पर भी नजर होगी। तो ये तो रहा मार्केट्स का हाल। लेकिन अगर आप ब्रेंट क्रूड की बात करें, क्योंकि थोड़ी सी डिमांड श्रिंक होती हुई दिखाई दे रही है,
स्पेशली फ्रॉम यूएस। और ब्रेंट क्रूड का हमने इस पे एक इम्पैक्ट भी देखा, लेकिन फिर बाद में संभला ब्रेंट क्रूड और क्या 81.43 के लेवल्स पर है इस वक्त ब्रेंट क्रूड। बॉन्ड यील्ड की मैंने बात करी, 1.76 पर चल रहा है बॉन्ड यील्ड। यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी है। तो इक्वेशन इस वक्त जो है वैल्यू स्टॉक्स पर, वैल्यू इन्वेस्टिंग पर इन्वेस्टर्स को ज्यादा भरोसा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये सारे क्यूज रहेंगे। प्लस बिटकॉइन में आप बात करें तो वहां लगभग 2% की रिकवरी है। पूजा ओके, तो जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं इस वक्त वो हल्की कमजोरी से लेकर कमजोरी से मिले जुले से इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। यूएस में भी कमजोरी थी, यूरोप में भी हमने देखा कि बाजारों में हल्की कमजोरी थी और कच्चे तेल में भी उसका असर देखने को मिला। जिस तरह के कमजोर रोजगार आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं बाजार का मूड बिगाड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। और उसी तरह का एक्शन इस वक्त देखिए एशियाई बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। एक बार आपको बता देते हैं कि एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े कैसे थे, फिर हम आगे भारतीय बाजारों पर भी चर्चा करेंगे। एफआईआई ने कैश मार्केट में शुक्रवार को खरीदारी करके गए 490 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी देखी गई है, लेकिन डीआईआई ने कैश मार्केट में बिकवाली की है। काफी लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि डीआईआई ने की तरफ से जो आंकड़ा आया है वो बिकवाली का आया है और 116 करोड़ की बिकवाली डीआईआई करके गए। तो यहाँ पर आगे किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो एफआईआई ने करीब 570 करोड़ की खरीदारी की है और इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआई बिकवाली करके गए हैं 4633 करोड़ की। तो एफआईआई के भी जो संकेत मिल रहे हैं वो भी थोड़े मिले जुले से यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। तो इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करना चाहिए